नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज से राहु खाना नंबर 1 की लाल किताब 1941 उसका विश्लेषण शुरू हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो राहु इन फर्स्ट हाउस पेज 177 लाल किताब 1941। जैसा कि फर्स्ट लाइन आशया को लिखी होती है, तो राहु खाना नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। राहु खाना नंबर 1 राशि फल का। तो यहाँ पे राहु जो है राशि फल का है, और इसमें जो पहले शब्द लिखे हुए हैं, आशया लिखी हुई है, वो आप सुने। ठोड़ी, पहला जो शब्द है वो है ठोड़ी। ठोड़ी जो है, ये जो अपने इस एरिया को ठोड़ी बोलते हैं, इसको ठोडी, ठोडी बोलते हैं। और राहु खाना नंबर 1 में ये ठोडी इसकी आशया है। तो कई बार ठोडी में चोट लग जाना, ठोडी में कोई प्रॉब्लम आ जाना, ये राहु खाना नंबर 1 की खराब होने की निशानियां हो सकती है। और ठोडी से संबंधित कोई उपाय भी कर सकते हैं। कई ज्योतिषी जो है यहाँ फ्रेंच कट रख लेते हैं। वाइट कलर के जब बाल हो जाए तो फ्रेंच कट रख लेते हैं वाइट कलर के। तो ये भी एक उपाय बताया जाता है, ऐसा मैंने कई जगह सुना है। लेकिन जैसा अपन जानते हैं कि खाना जो आशिया होती है वो उपायों में भी काम आती है। दूसरा जो है नाना नानी। नाना नानी यहाँ पे जो है दूसरी आशिया है खाना नंबर 1 राहु की। तो इसमें हम ये मान सकते हैं कि जब जातक का जन्म होता है तब हो सकता है उस टाइम नाना नानी उसके पास हो, या ये नाना नानी के घर में जन्म ले, ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। या हॉस्पिटल में नाना नानी हो उस वक्त प्रेजेंट, ये ऐसे चांस होते हैं। नाना नानी नॉर्मली राहु जो है ये सूरज के घर में है। सूरज यहाँ पे उचका होता है खाना नंबर 1 में, तो सूरज का पक्का घर है एक तरह से। तो यहाँ राहु ससुराल का कारक है और सूरज के घर में है, तो सूरज यानी पिता का ससुराल, पिता का जो ससुराल है वो जातक के लिए नाना नानी हो गया, है ना। पिता के सास ससुर जो होते हैं वो जातक का नाना नानी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे नाना नानी लिया हुआ है। सूरज का उपाय मददगार होगा। यहाँ पे पहली लाइन में लिख दिया है कि सूरज का उपाय मददगार होगा, यानी कि राहु खाना नंबर 1 में जो है सूरज का उपाय यानी सूर्य का उपाय करना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पे पहली लाइन में जब कोई उपाय लिख दिए जाते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ग्रहण 2 साल, महादशा 18 साल। तो 2 साल ग्रहण का फल रिजल्ट आता है। राहु का जो आम उम्र दशा है वो 6 साल की दशा है राहु की जो भी आती है। जैसे 7 से 12 साल, 42 से 47 साल, 42 to 47, 7 to 12, और एक आती है शायद 77 से 82, ऐसे 3 बार व्यक्ति के जीवन में आम दशा जो है राहु की आ सकती है। तो इस 6 6 साल की जो दशाएं हैं 3 बार जो आती है, इसमें 2 2 साल का जो असर है वो ग्रहण का असर होगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। महादशा 18 साल। तो 18 साल वैसे हम अगर वैदिक की बात करते हैं तो उसमें राहु की जो दशा होती है वो 18 साल की ही होती है। और महादशा जो होती है, विंशोत्तरी महादशा जो होती है 18 साल की होती है। तो कई बार उस विंशोत्तरी दशा की बात ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे बात की गई है, लेकिन क्योंकि विंशोत्तरी दशा का यूज़ लाल किताब में कहीं भी नहीं किया गया है तो ये बड़ा अटपटा लगता है कि ये क्या है। मुझे तो ये लगता है कि जो 6 6 साल की 3 बार जो दशाएं आती है उसको शायद यहाँ पे महादशा 18 साल बोला, क्योंकि 3 बार आती है तो 6 into 3 जो है 18 होता है। तो वही मुझे इसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। आगे पढ़ते हैं। राहु पहले तख्त पर तो तख्त थर्राने लगा, सूरज बैठा जिस हो घर में, ग्रहण वहां आने लगा। तो यहाँ पे जो लिखा है कि जहाँ जैसे राहु बैठा है, जहाँ अगर जैसे ही खाना नंबर 1 में राहु आ जाता है तो तख्त थर्राने लगा, यानी कि जो सिंहासन है वो थर्राने लगा, कांपने लगा। तो इसका कई बार लोग इसकी निशानी मान लेते हैं कि व्यक्ति जो है जहाँ वो जिस ऑफिस की कुर्सी में वो बैठता है, जहाँ वो बॉस बन के बैठता है, वो कुर्सी जो है कई बार जो है बहुत जल्दी टूट जाती है, या उसमें आवाज़ आने लग जाती है, या उसके पाए टूट जाते हैं,
ये एक निशानियाँ भी बोलते हैं, इस तरीके से निशानियाँ लाल किताब में निकाली गई है। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ऐसे मतलब निशानियाँ बोलते हैं और ऐसा होता भी है जीवन में। खैर ये एक अलग बात हुई, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही राहु खाना नंबर 1 में आएगा तो तक थराने लगा, यानी कि वो जो सूर्य और मंगल का जो एरिया है, घर है, वहाँ पे राहु का प्रेजेंस, क्योंकि दोनों शत्रु है, वहाँ का राहु का प्रेजेंस होने से, वहाँ राहु होने से जो है सिंहासन में जो है कंपन आ गया, यानी कि वो गड़बड़ हो गया वहाँ पे। सूरज बैठा जिस घर हो वो ग्रहण वहाँ आने लगा। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये बात, बिल्कुल मतलब आप इसको भूले नहीं कि राहु अगर खाना नंबर 1 में है तो सूरज जिस घर में है उस घर की आशिया खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, या उस घर से संबंधित जो फल है वो खराब हो जाता है। तो ये बात को बहुत मतलब ये जो सूत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स भी इस सूत्र को यूज कर सकते हैं। लाल किताब को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, लेकिन मुझे लगता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स भी यूज करेंगे तो बड़ा फायदे में रहेंगे। राहु पहले तख्त पर तो तख्त थराने लगा, सूरज बैठा जिस घर में ग्रहण वहां आने लगा, वहां ग्रहण आ गया, यानी वो हाउस डिस्ट्रॉय हो गई। इसको 52 में ये लिखा है, हाथी पहले तख्त पर तो, है ना, वहां पे राहु की जगह हाथी शब्द किया है, तो राहु हाथी को भी बोला गया। तो 1952 में जो शब्द लिया है ये वो हाथी लिया है, सेम टू सेम है दोहा, लेकिन वहां पे हाथी लिया है। बिगड़ा ख्याल उसका धन कर्जा कर दिया, राहु चढ़ा दिमाग पर चरखा उलट गया, यानी कि वह अपने दिमाग से, उसका जो ख्यालात हैं वो बिगड़ गए हैं यहाँ पे, वो अपनी बेवकूफ़ियों की हरकत से, या यूं कहना चाहिए कि अनाप शनाप तरीके से, गलत तरीके से, अपने ख्यालों के गलत तरीके से धन कर्जा कर लिया, यानी कर्जा कर लेता है, ये अपने लिए अपने शौक पूरे करने के लिए खूब कर्जा कर लेता है। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। ये बिगड़ा ख्याल उसका धन कर्जा कर लिया, है ना, तो कर्जा कर लेता है, यानी कि मंगल जो है वैसे भी वो कर्जे का कारक कारक माना जाता है, और यहाँ पे ये कर्जा कर लेता है। राहु चढ़ा दिमाग पर चरखा उलट गया, यानी राहु अभी दिमाग में बैठा हुआ है, खाना नंबर 1 दिमाग का भी होता है, तो दिमाग में बैठा हुआ चरखा उलट गया। चरखा यानी बुद्धि पलट गई, उसकी बुद्धि फिर गई, बुद्धि फिर गई। वैसा व्यक्ति जो है बेवकूफ़ी वाले हरकतें करता है, या यूं कहना चाहिए कि जो जो विजडम होना चाहिए, जो एक एक्सपीरियंस वाली जो डिसीजन लेना चाहिए वो नहीं लेके उल्टी सीधी डिसीजन लाइफ में लेता है। तो राहु चढ़ा दिमाग पर चरखा उलट गया, और चरखा बुध को भी कहते हैं, ये भी आप समझे। तो राहु अगर खाना नंबर 1 में है तो बुध की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बुध जैसा होगा कुंडली में वैसा रिजल्ट राहु देगा। चरखा उलट गया, यानी बुध की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साल मंदे 18-20, शर्त ये राहु की है, दान रक्षा सबने माना है, रवि की चीजों से है, यानी कि 18 से लेके 20 साल की जो उम्र है ये बहुत मंदे होते हैं, और ये कैसे निकल सकते हैं, शर्त ये राहु की है। कैसे, क्या शर्त है कि दान रक्षा सबने माना रवि की चीजों से है, यानी कि सूर्य से संबंधित आशिया का दान करना रक्षा करेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, देखिए पहली लाइन में ही लिख दिया था कि सूरज का उपाय मददगार होगा आशिया में, और यहाँ दोबारा से एक बात लिखी गई है कि दान रक्षा सबने माना रवि की चीजों से है, यानी सूरज की जो चीजें हैं उसका दान करने से बहुत फायदा रहेगा। ये बात बार बार कह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जिसका राहु खाना नंबर 1 में हो उसको सूरज की चीजों का दान करता रहना चाहिए। सूरज की चीजों में जैसे गेहूं आ गया, या गुड़ आ गया, या आप ये कह सकते हैं कॉपर की, तांबे की जो बर्तन है वो आ गए, या तांबे की कोई वस्तुएं आ गई, ये सब चीजों का दान करते रहना चाहिए। सामने घर का हाल, ब्रैकेट में राहु की चीजों में मंदा होगा, सामने घर का हाल राहु की चीजों में मंदा होगा, तब्दीली होगी मगर तरक्की की शर्त नहीं। तो सामने घर का हाल मंदा होगा का मतलब ये है कि इसके दो मतलब लिए गए हैं। पहला मतलब तो ये है कि जातक जिस मकान में रहता है उस मकान के सामने वाला जो मकान है उसका हाल मंदा होगा, यानी वहां पे उजाड़ होगा। राहु उजाड़ का कारक होता है,
तो वहाँ उजाड़ हो, या राहु की और मंदी चीजें जैसे है बे औलाद हो, वहाँ पे औलाद नहीं हो, लड़का औलाद नहीं हो, नर औलाद नहीं हो, तो ये सब चीजें वहाँ पे हो सकती हैं। सामने के घर यानी जिस मकान में वो रहता है उसके सामने, ठीक है, तो जहाँ उसका जन्म होता है उसके सामने वाला घर। एक तो ये बात इसका मीनिंग लिया जाता है। दूसरा जो मुझे लगता है जो मीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट मीनिंग है कि सामने घर का हाल मंदा होगा का मतलब यहाँ पे ये है कि खाना नंबर 1 के सामने जो घर है वो खाना नंबर 7 है। तो खाना नंबर 7 की बात यहाँ पे मेरे हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। तो खाना नंबर 7 का हाल मंदा होगा, तो खाना नंबर 7 में क्या हाल, दो पक्के ग्रह हैं, बुध और शुक्र। तो शुक्र का हाल मंदा होगा, यानी कि ये हो सकता है कि पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहे। शुक्र का हाल मंदा होने का तो मतलब यही है, शादी के बाद पत्नी की तबीयत खराब रहे, जिसका राहु खाना नंबर 1 में है। और ऐसा मैंने पाया भी है कि खाना नंबर 1 में राहु हो तो शादी होती पत्नी की तबीयत खराब हो जाती। तो ऐसा आप खुद भी चेक कर सकते हैं। मेरे को तो ये यही मतलब इसमें नज़र सही आ रहा है। दूसरा है बुध खराब हो सकता है। तो बुध खराब के लिए तो पहले ही लिख दिया ऊपर में, राहु चढ़ा दिमाग पर चरखा उलट गया, ये पहले ही लिख दिया कि खाना नंबर 1 में अगर राहु है तो बुध खराब हो जाता है। और बुध खराब होने से व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है, या दिमाग गलत रास्ते पे चल देता है, गलत तरीके के कामों में लग जाता है। तब्दीली होगी मगर तरक्की की शर्त नहीं। ये तब्दीली होगी मगर तरक्की की शर्त नहीं, ये जो मुहावरा है ये आपके पूरे राहु में आप बार बार इसको पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से इसको लिखा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आदमी के जीवन में चेंजेस तो बहुत आ जाएंगे, कभी इधर कभी उधर भटकेगा, बहुत इधर से उधर भटकेगा, कारोबार बहुत सारे उसके लाइफ में चेंज हो जाएंगे, मकान भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन तरक्की की शर्त नहीं, यानी चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन तरक्की हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तरक्की की शर्त नहीं, यानी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसके जीवन में तरक्की हो। ये बात यहाँ पे बहुत ठोस तरीके से लिखी गई है। आगे देखिए पंडित जी क्या बोलते हैं। शुक्र बुध या दोनों में से कोई एक भी उम्दा होवे तो राहु के ग्रहण या तबाही के नुकसान से बचाव होगा, मगर फर्जी अंधेरा फिर भी होगा। अब आगे वही बात जो मैं आपको बता रहा था, सामने घर का हाल वाली। तो शुक्र बुध, शुक्र या बुध दोनों में से अगर कोई भी एक ठीक हो, कोई भी एक ठीक हो, तो जो राहु मंदा असर दे रहा है, जो ग्रहण लगा रहा है 2 साल का, उस ग्रहण के असर से छुटकारा होगा या वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पंडित जी एक बात फिर कह रहे हैं कि ग्रहण का असर कम तो हो जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा, है ना, मगर फर्जी अंधेरा फिर भी होगा। यानी कि ग्रहण का असर कम हो जाएगा, नुकसान कम होगा लाइफ में, लेकिन फिर भी खत्म नहीं होगा। इसलिए सूरज का दान करते रहे, ये बात बार बार लिखी हुई है। खुद अपने दिमाग की शरारत बाई से खराबी होगी, वही वही बुद्ध की बात आ गई कि दिमाग की शरारत बाई से खराबी होगी, यानी खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा, खुद बेवकूफ़ी वाली हरकत करेगा, खुद उल्टी सीधी चीज़ों में घुसेगा। ये इसमें बात कर रहे हैं। अगर कैरियर क्या है तो कैरियर में उल्टे सीधे रास्ते ढूंढेगा, जल्दी आगे आ जाऊं मैं, उसको उसके ऊपर से कूद के आ जाऊं मैं, ऐसे इस तरह का जो है ना शॉर्टकट मेथड, ये सब दिमाग लगाता रहेगा। और इसके अलावा उसकी इच्छाएं और उसका और भी बहुत चीज़ें, और मैं इसमें बताना नहीं चाहता ज़्यादा, लेकिन खुद अपने दिमाग की शरारत बाई से खराबी हो, बस ये बात इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध यहाँ पे खराब हो सकता है। मलीखुलिया भी हो सकता है, मलीखुलिया यहाँ पे शब्द है। मलीखुलिया होने का मतलब है कि दिमाग में खराबी। किस तरह की दिमाग में खराबी होती है? मलीखुलिया विशेषली जो आदमी अपने आप से बात करता रहे, अपने आप बोलता रहे। जैसे कई बार हम देखते हैं ना, लोग अपने आप ही बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, तो खुद को बोलते रहते हैं, वो मलीखुलिया, मेरे हिसाब से उसी को मलीखुलिया कहते हैं। या ये भी हो सकता है कि जो हाथों में कंपन, ऐसे ऐसे हाथ कांपते रहते हैं, शायद उसको भी मलीखुलिया बोल सकते हैं। दोनों में से एक बात है, दोनों बीमारियों में से एक बीमारी को मलीखुलिया बोलते हैं। आप लोग इसको जांच कर लें। तो बुध खराब होने की निशानी यहाँ पे बताई गई है। बिल्ली की जेर, बिल्ली की जेर यानी बिल्ली की झिल्ली गंदुमी कपड़े में मुबारक होगी। यहाँ पे एक उपाय और लास्ट में बता दिया गया, पंडित जी ने दोबारा से उपाय बताया कि बिल्ली की जेर यानी जब बिल्ली बच्चे देती है तो उसकी जो प्लेसेंटा कॉर्ड होती है उसको जेर बोला जाता है, बिल्ली की जेर या झिल्ली। तो वो बिल्ली की जेर या झिल्ली गंद दूमी कपड़े में मुबारक होगी। तो बिल्ली की जेर पहली बार तो मिलती ही नहीं है कहीं भी आजकल,
मैंने तो अभी तक देखी नहीं असली कोई बिल्ली की जेर, क्योंकि जैसे ही बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देती है तो जेर को खा जाती है। तो ये बहुत ही मुश्किल है, और फिर भी हो सकता है मिल जाए आप लोगों को। तो अगर मिल जाए तो गंदुमी कपड़े में मुबारक होगी, यानी गंदुमी कपड़े में रखने की सलाह दी गई है। ये उपाय बताया है कि बिल्ली की जेर को गंदुमी कपड़े में रखें। गंदुमी का मतलब गंदुमी कपड़ा, गंदुमी कलर। तो आप गंदुमी क्या होता है, तो गंदुम जो है गेहूं को बोलते हैं। आप सूरज खाना नंबर 2 में अगर आप मेरे वीडियो में जाएंगे, पिछले वीडियो में, तो वहां पे गंदुम शब्द आशिया में आया हुआ है ना। सूरज खाना नंबर 2 में एक ही आशिया है, वो है गेहूं, गंदुम। तो यहाँ गंदुमी कपड़े में, यानी कि गंदुमी कलर गेहूं जैसा जो कलर हो, खाकी कलर, खाकी कलर जो होता है गेहूं जैसा कलर होता है। तो उस बिल्ली की जेर को गेहूं जैसे कलर में, यानी खाकी कपड़े में बांध के अपने पास रखे, तो राहु खाना नंबर 1 का बुरा असर ठीक हो जाएगा। ये उपाय यहाँ पे बताया गया। कुछ लोग जो है गंदुमी को सुनहरा कपड़ा लेते हैं। मेरे हिसाब से सुनहरा कपड़ा वो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको रेफरेंस दे ही दिया है। सूरज खाना नंबर 2 को पढ़े, दोबारा से मेरा वो वीडियो भी देखें। तो ये यहाँ पे ये पूरा राहु खाना नंबर 1 का जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है 1941 में, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। 1952 में इसको और बड़े इलाज तरीके से बताया गया है। खासकर सूरज अगर अलग अलग खाने में होता है तो उसका क्या रिजल्ट आता है, ये 1952 में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, जब राहु खाना नंबर 1 में हो और सूरज अलग अलग खाने में हो। तो वहाँ से आप लोग देख लें। अभी तो यहाँ पे ये यहीं पर ही समाप्त होता है, इसलिए मैं इसको यहीं पर ही विराम देता हूँ। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं, और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं। उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें, ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो, तो वो आप दें, तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं, वहाँ पे आप इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।